नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट से कितने साउंड बनते हैं, वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और उनके सिंबल आपको लिखवा दिए थे। इसके अलावा कुछ बातें बताई थी, कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल के बेस पर हम क्या करेंगे, इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अब नोटिस कर लेना कि किस तरीके से ये हो रहे हैं। ये वर्ड जो मैं फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ, इनमें कोई ना कोई रूल फॉलो होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप शब्द का उच्चारण सही कर रहे हैं। अगर शब्द का उच्चारण सही हो रहा है तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अब देखिए, ये है एप्लीकेशन। अब मैं इसको लिखा हुआ देख लूँ तो क्या मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगा रखी है और बड़ी ई कॉलन लगाकर, ठीक है, कॉलन लगाकर बड़ी ई को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। साउंड देखेंगे कितना निकल रहा है मुंह से, ठीक है। आई और सेमी कॉलन लगा के आई का यूज तब होता है। साउंड अगर शॉर्ट आ रहा है तो ओनली आई का यूज करेंगे। साउंड अगर लॉन्ग आ रहा है तो आई के साथ कॉलन लगाएंगे। अब देखिए, पहले एप्लीकेशन लिखते हैं। एक बात और बताई थी मैंने कि किसी वर्ड के शुरू में ए हो, इंडिपेंडेंटली शुरू में ए है, तो ए से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके लिए सिंबल क्या बताया था, ए और ई इस तरीके से जुड़ो। ओके, ये हो गया, शुरू में आए। आगे एप्लीकेशन, तो पै के लिए पी लगेगा, ले के लिए एल लगेगा। एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन बोलते हैं तो उसमें ए की जो आवाज है थोड़ी रैपिड आती है, इसलिए क्या लगेगा, इस तरीके से ई लग जाएगा। एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन। अब क्या के लिए के लग गया। आगे देखिए, ए और ई, ए की मात्रा और ई, इसको बोलते हैं ए। तो ए के लिए क्या बताया था, ए, ओके। और श, ये आपका श, और न के लिए एन। ये बन गया हमारा एप्लीकेशन। बिल्कुल तोड़ के उसको हर साउंड, हर कॉन्सोनेंट और हर वोवल के लिए सिंबल आना चाहिए जो लिखा हुआ है। ओके, एप्लीकेशंस ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अफ्रेड। दूसरी बात मैंने बताई थी कि किसी वर्ड के शुरू में अ आ जाए, अ से शुरू हो रहा है तो पूरा ए का साउंड ये है। उसके बाद फै के लिए ये। अब रै का उच्चारण होगा या नहीं होगा, आर का उच्चारण होगा या नहीं होगा, ये देखना है आपको। तो ये रूल भी बताया था, ये दोनों तो आपने लिख दिए। अब आर साइलेंट रहेगा या इसमें बोला जाएगा, तो देखो आर के बाद कोई वोवल आ रहा है, आर के बाद अगर कोई वोवल है तो आर का उच्चारण होगा। अगर उच्चारण होगा तो इसको यहां लिखा जाएगा। एफ है, रे हो गया। अब रह गई ये मात्रा ए और ई, बन गया ए। यहां तक तीनों लिख लिए, ए और ई रह गया तो बन गया ए। और ए के लिए पहले यही साउंड हमने यूज किया, ए। अफ्रेड, और डे के लिए ये बन गया अफ्रेड। नेक्स्ट है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ओके। तो बै के लिए बी, छोटी की मात्रा है, रैपिड आवाज आ रही है बी। और ये है जे। मैंने कहा था जेड अगर जय की आवाज दे रहा है, जेड जय की आवाज दे रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन जब लिखते हैं ना तो जय की आवाज इस तरीके से आती है। जेड से जू भी होता है, ठीक है। जेड जय की आवाज दे रहा है, जय की आवाज दे रहा है, या इसके अलावा कोई भी लेटर है जो जय की आवाज दे रहा है, चाहे वो एस है, वो जय की आवाज दे रहा है, लेकिन जय आधा। सिर्फ जय के लिए D3 ऐसा सिंबल जो है तभी लगेगा जब जी और जे दोनों जय की आवाज देते हैं। लेकिन यहां पर तो बिजनेसमैन ऐसा ही ऐसा ये आवाज दे रहा है, तो जय के लिए क्या लगेगा, जेड, ओके। बिजनेसमैन NIS इस तरीके से। न के लिए छोटी और से। मैन, M के लिए ये, ओके, अ के लिए ये और एन। मैन नहीं है ये, बिजनेसमैन, हल्का सा, ठीक है, अ की आवाज आएगी, बिजनेसमैन। हल्की सी अ की आवाज आएगी, बिजनेसमैन, ओके। तो मैन और वुमेन को ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है इसका, बिजनेसमैन।
नेक्स्ट है क्लासिक। ये क्लासिक नहीं है, क्लासिक, इट्स नॉट क्लासिक। क्लासिक लिखेंगे तो थोड़ा अलग साउंड हो जाएगा, क्लासिक। तो क्या के लिए के, ले के लिए एल, फिर ए आ गया, क्लासिक, ऐसी आवाज आ रही है, क्लासिक। ए के लिए मोस्टली ये सिंबल आता है, मैंने बताया था, क्लासिक। एस के, से के लिए एस। अब यहाँ डबल एस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो बार ही लगाओगे, आपको ये देखनी है, ना कि उधर स्पेलिंग देखनी है। क्या के लिए आ गया, ले के लिए आ गया, ए के लिए आ गया और से के लिए आ गया। अब रह गया छोटी और फिर क्या है, ये बन गया क्लासिक। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, डै के लिए ये छोटी मात्रा आई एस, इस तरीके से क्या के लिए ये। अब डिस्क्राइब, आर फिर वोवल के साथ आ रहा है तो बोला जाएगा, तो आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। डै के लिए आ गया, इसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, क्या के लिए आ गया और रे लगा दिया। अब रह गया आ और ई। ये देखो आ और ई, यहां डिप्थोंग का यूज होगा, आई, तो आ ई, आई, आ और ई, आई प, डिस्क्राइब। यहां डिप्थोंग का यूज करके बनाया मैंने, डिस्क्राइब, इस तरीके से बन गया। ओके, नेक्स्ट है डजंट। डजंट, पहले तो डज बोलो, डज, ड डज बोलते हैं ना, ड, तो ड, ज, ओके, डज। फिर डजंट, न और टे के लिए डजंट, ओके, डजंट। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया डजंट। नेक्स्ट है इनफ। इनफ, ये डजंट देख लो ध्यान से। नेक्स्ट है इनफ, ई नो, तो ई के लिए, न के लिए अफ, इनफ। आ की आवाज छोटी सी आ रही है, ये बन गया, और इनफ। ओके, फोर्टनाइट। ओके, फोर्टनाइट। अब देखो ओ साउंड ओ की आवाज दे रहा है, ये भी रूल मैंने बताया था कि ओ लेटर जो है ओ की आवाज दे रहा है, ए लेटर भी देता है, उसके लिए सिंबल अलग होता है। ओके, अब ओ लेटर अगर ओ की आवाज दे रहा है तो ऐसे लिखते हैं, फॉर। यहां पर आर साइलेंट रहेगा, यहां पर आर साइलेंट रहेगा क्योंकि आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है। ये देखो फोर्ट, फोर्ट में आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो आर कर दिया मैंने साइलेंट। फोर्टनाइट, एन अ के लिए ये आई है, ये नाइट तो आई, फोर्टनाइट, इस तरीके से फोर्टनाइट। बात समझ आई? तो आपको वोवल आर के साथ है तो साइलेंट करना भी समझ आ गया, ए को कैसे यूज करना है वो भी पता चल गया, और ज़ै की आवाज भी आपको पता चल गई। देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं, इसमें वो रूल फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताए थे। देखिए ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको हम फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे और कुछ रूल्स आपको पता चलेंगे इसमें भी। देखिए ये जो वर्ड लिखा है, अपने बोलते हैं डेंजरस और रियल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेंजरस, डेंजरस। ओके, तो इस तरीके से एक एक वर्ड का आप फोनेटिक सिंबल लिखेंगे तो ये फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। देखिए डे के लिए डी, डे के लिए डी, ए और ई, तो ये डिप्थोंग्स बन गया ए, ओके, ए और ई दोनों के सिंबल आ गए। ण के लिए एन। अब जै, मैंने बताया था कि जै की आवाज पूरी आ रही है, जै नहीं आ रही है, जै की आवाज पूरी आ रही है तो जै के लिए हम ये सिंबल लिखते हैं। अगर जै के नीचे बिंदी होती है, ऐसे डॉट लगा होता है, जै बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जी और जे, अगर जै का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी और जे, तो जै ये वाला आता है, सिंबल ये वाला आता है। ओके, तो डेंजरस। अब आर का देखो प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वोवल के साथ आ रहा है तो आर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और डेंजरस अ स, अ की आवाज आ रही है लास्ट में अ और स, तो ये बन गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, डेंजरस ऐसे लिखा जाएगा। एक एक वर्ड को आपके सामने ट्रांसक्राइब किया मैंने। नेक्स्ट है वॉरियर्स, वॉरियर्स, वॉरियर्स। ओके, इस तरीके से बोलते हैं। तो देखो दूसरा रूल एक और बताया था कि व के लिए वी भी आता है, व के लिए डब्ल्यू भी आता है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग वी से शुरू हो रही है तो वी ही आएगा, यहाँ स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू हो रही है तो डब्ल्यू आएगा। तो मैंने क्या लिखा, वेरियस। अब ए और अ की आवाज आ रही है, वेरियस। ए और अ की आवाज आ रही है तो ए के लिए ये और अ के लिए ये, वेयर। और आर यहाँ प्रोनाउंस होगा क्योंकि वॉवल के साथ है यहां भी, ठीक है। तो ए के लिए ये रहा, हो गया वे, एयर, रे और ई के लिए यहां तक हो गया। अब रह गया अ और स, वॉरियर्स। अ और स की आवाज आ रही है तो अ स, वॉरियर्स, इस तरीके से। अब देखिए कंट्री, कंट्री में हल्की सी अ की आवाज आ रही है, क के बाद हल्की सी अ की आवाज आ रही है तो क के लिए तो ये लिखा जाएगा, उसके बाद जो हल्की सी अ की आवाज आ रही है ये सिंबल लगेगा, और न के लिए एन, कांट। ओके, और ये बन गया टी, टे के लिए टी, तो ये बन गया कंट। अब ये री पढ़कर आप ये मत सोच लेना कि ये बड़ी की मात्रा है तो हम साउंड को खींच के लेकर जाएंगे। कंट्री नहीं बोला जाता, इसको कंट्री बोला जाता है, रैपिड बोला जाता है, ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन होती है छोटी और बड़ी की मात्रा में जब उसका सिंबल लगाते हैं। देखिए आपने क्या लिखा हुआ है ये नहीं देखना, आपने देखना कि इसकी आवाज साउंड क्या है, कितनी लंबी जा रही है। अगर तो रैपिड बोला जा रहा है कंट्री, खत्म हो गया, ठीक है, तो आप छोटी लगाएंगे। अगर बोलते चीज, काफी लंबी साउंड जा रही है, स्ट्रेस पूरा पड़ रहा है, तब आप बड़ी की मात्रा वाला लगाते हैं तो रे प्रोनाउंस होगा, ठीक है, कंट्री, इस तरीके से। ओके, कंट्री इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर। कंट्री इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर। देखो वाई सेमी वोवल है और वोवल के साथ है, ये मत सोचना कि सर यहाँ तो कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है और लास्ट में आ रहा है। मैंने कहा था कि वाई एक सेमी वोवल है, एक ही आवाज दे रहा है वाई यहाँ पर। ये मत सोचना कि सर आपने कहा था कि वोवल के साथ आएगा तो प्रोनाउंस होगा, और मैंने ये भी बात तो बताई थी कि वाई भी सेमी वोवल है। वाई जो है यहाँ वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउंस होगा कंट्री। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर। ग्रामर जी, ओके, ग के लिए जी। अब आर प्रोनाउंस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वोवल के साथ आ रहा है तो लिख दिया आर। अब ये ए जो है ग्रामर, ठीक है, ए जो है ए के लिए मोस्टली साउंड ये होता है, ये सिंबल लगता है ग्रामर। ओके, जिसमें ए और ई इकट्ठे हैं, ग्रामर, ठीक है। एम चाहे सिंगल है चाहे डबल है, मैं से ही प्रोनाउंस करेंगे, मैं ही इसका फोनेटिक सिंबल है ग्रामर। अब रह गया अ, तो ये लग गया अ, ये बन गया ग्रामर। ओके, ग के लिए, रे के लिए, आई के लिए, मैं के लिए और अ के लिए ग्रामर। अब देखिए ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, अब यहां लास्ट में आर आ रहा है तो इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया है, ये भी रूल देख लेना, लास्ट में आर आता है तो साइलेंट हो जाता है, इसलिए ग्रामर लिखा है, ग्रामर नहीं लिखा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग। ड के लिए डी, ड के लिए डी, डी साउंड। उसके बाद है ये के लिए जे, उसके बाद है बड़े ओ की मात्रा, ठीक है, लेकिन यहां हम लिखेंगे ड्यू, क्योंकि छोटा से बोला ड्यूरिंग, रैपिड बोला जा रहा है इसलिए कॉलन नहीं लगेगा इसके साथ। और उसके बाद है रिंग। अब देखो आर प्रोनाउंस होगा, वोवल के साथ आ रहा है तो मैंने लिख दिया आर, छोटी के लिए ये सिंबल आ रही है। अब रह गया अण और गै, अणंग।
अड़ंग का एक सिंबल स्पेशल बताया था आपको, ये वाला ड्यूरिंग, ये हो गया ड्यूरिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से ड्यूरिंग पे हो गया। नेक्स्ट है सर्टन, सर्टन, ओके सर्टन। तो आर साइलेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट है सब। अब देखो यहां आवाज ये वाली आएगी, ओके। एक प्योर वोवल में आपको शॉर्ट में लिखवाया था ए और रे, ठीक है। जहां पर अ की आवाज के बाद हल्का सा रे महसूस हो रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ए के बाद हल्का सा आर है, वहां ये वाला सिंबल लगता है स, ये स और कहलाएगा, ठीक है। यहां आर साइलेंट रहेगा लेकिन हल्की सी आवाज आएगी आर की, सर्टन, सर्टन, ओके सर्टन। नेक्स्ट है वाटर, वाटर। तो यहां W से ही इसको, W का सिंबल W ही होगा। अब देखिए ओ, ट और अ की आवाज आ रही है वाटर, ठीक है। VW वाला रोल भी पता चल गया, लास्ट में आर साइलेंट है ये भी पता चल गया, बीच में आर प्रोनाउंस होगा ये भी पता चल गया, और अड़ंग की मात्रा का भी पता चल गया, जय और जय में भी फर्क पता चल गया, ठीक है। ये जय के लिए आता है, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको पता चल गए। इस तरीके से मैंने फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।